क्लासिकल और ग्रीक ड्रामा। आज होगी बात इस पे। मैं हूं प्रोफेसर मुमताज़ अली फ्राम यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल। तो आइए जानते हैं कि क्लासिकल ड्रामा या जिसको आप ग्रीक ड्रामा कहते हैं वो क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, उसकी अहमियत क्या है। अब याद रखिएगा, ड्रामा का जो वर्ड है ये ड्रैन से निकला है, जिसका मतलब होता है टू डू समथिंग। ड्रामा का मतलब होता है टू एक्ट समथिंग, कुछ करके दिखाना। और जो अब ग्रीक ड्रामे की हम बात कर रहे हैं तो इसको हम क्लासिकल ड्रामा कहते हैं। तो ये जो ग्रीक ड्रामा था ये बुनियादी तौर पर रिलीजियस था बाय नेचर। यानी जितने लोग ड्रामा देखने जाते होते थे वो एक वर्शिप एक्ट के तौर पर इसको लेते थे। और ये खुली जगह पर एक थिएटर की सूरत में ड्रामा होता था। तो ये मजहबी ड्रामा था, ये वर्शिप की सूरत लेता था। इसमें अंदर गॉड्स और गॉडेसेस की जो देवते हैं उनकी और देवियों की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ इनके प्लाट जो है ना डील करते थे। वहाँ से ये प्लाट लिया जाता था और इनका जो पर्पज़ होता था वो ये था कि आपको मॉरल लेसन, मोरालिटी, अखलाकियात, एथिक्स सिखाई जाए। फिर जो पर्सनल रिफ्लेक्शन के जो देखने के बाद आप अपने आप को जज करें कि आप कहाँ पर फॉल करते हैं, आपकी क्या वैल्यूज़ हैं, सिस्टम है, और आपकी जो परसेप्शन है जो चीज़ों के बारे में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनको आप रिव्यू करें और बेटर जजमेंट कि आप लाइफ को, सिस्टम को, चीज़ों को एक नए तरीके से, खूबसूरत तरीके से चीज़ों को जज कर सकें। और वहाँ पर जो ड्रामे होते थे उमूमन वो रिलीजियस रिचुअल्स के तौर पर उनको लिया जाता था। जैसे डायोनिसस जो है ग्रीक जो गॉड ऑफ फर्टिलिटी है, जो सन ऑफ जियस है, शायद वो उसके ऑनर में ये ड्रामे वहाँ पर ड्रामेटाइज किए जाते थे। इसलिए ये रिलीजियस इनके अंदर टच मिलता है। ये जो जितने भी क्लासिकल आपको राइटर मिलेंगे वो ऑलरेडी वेल नोन, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लाट्स थे उनको लेते थे, उन्हीं स्टोरीज को लेते थे और उनको एक नए तरीके से पर्सनल नई इंटरप्रिटेशंस के साथ उनको आगे फॉरवर्ड कर देते थे लोगों को। फिर अब हमें इसमें जो बहुत बड़े नाम आपको मिलेंगे, इसमें आपको यूरिपिडेस, सोफोक्लीज, एस्काइलस, ये लोग हैं, ये बहुत बड़े नाम हैं जो वहाँ पर ड्रामा की दुनिया में मिलते हैं। और दुनिया के जो सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट हुए तीन, उनमें सोफोक्लीज ग्रीक से हैं, वो सबसे एक बड़ा नाम है आपको मिलेगा। और सब ने एक ही तरह की कहानियाँ ली और उनको फिर मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखा, मुख्तलिफ तरह के उनको मैनी देने की कोशिश की है। और जो क्लासिक ड्रामा है वो अब्राड डे लाइट में इनको परफॉर्म किया जाता था और ये लोक कहानी पर कमांड करते थे। इसके अंदर कोरस होता था, उसको इंट्रोड्यूस करते थे और इसमें ना तकरीबन 9 से लेकर 12 तक सिंगर्स होते थे जो वहाँ पर कमेंट करते होते थे। और इससे ज़्यादा जो एक्टर्स है ना वो स्टेज पर अलाउ भी नहीं होता था। और इसके अंदर आपके क्लासिकल ड्रामे को आप देखें तो उसके अंदर यूनिटीज़ जैसे यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ एक्शन, तीनों को ही इन्वॉल्व किया जाता था। यूनिटी ऑफ प्लेस मीन के नो मूवमेंट ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। ड्रामा होता था तो एक ही जगह पर होता था, इसको कहते हैं यूनिटी ऑफ प्लेस। अब यूनिटी ऑफ टाइम की बात करें तो सिंगल रेवोल्यूशन ऑफ सन, ये बताया जाता है कि इतना ही टाइम होना चाहिए कि वो ड्रामा आपका ख़त्म हो, सिंगल रेवोल्यूशन ऑफ सन, जैसे 24 घंटे बनते हैं। तो एक्शन जो होता है वो एक स्टोरी, उसका प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल और एंड। तो चूँकि वहाँ पर ये होता था कि ये तीनों जो यूनिटीज़ हैं इनको मेंटेन रखा जाता था और कई दफ़ा इनको मेंटेन रखना मुश्किल होता था। तो वहाँ पर एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई थी उन राइटर्स ने और उस चीज़ को कहते थे प्रोलॉग। तो बजाय इसके कि कैरेक्टर्स टाइम, प्लेस और एक्शन में मूव करें मुख्तलिफ जगहों पर, वो प्रोलॉग के ज़रिए इंट्रोड्यूस करवा के तो ये कहना चाह रहे होते थे कि कैसे आप जो है वो समझ लें। उसको प्रोलॉग बता देती थी कि ऑलरेडी की एक्शन क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या हो चुका है, ये सारा कुछ वो बता देती थी, उसको मुतारफ़ करवा देती थी, उसको बैकग्राउंड दे देती थी। और जो ग्रीक ड्रामा या क्लासिकल ड्रामा आप लेते हैं तो उसके अपना 6 एलिमेंट्स मिलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अहम होते हैं उसके अंदर। इसमें आपको प्लॉट मिलता है, जैसे प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल और एंड, एक मूवमेंट ऑफ ए करेक्टर फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, जिसको आप एक्शन कहते हैं कि करेक्टर एक जगह से, एक सिस्टम से ए प्लेस से बी प्लेस तक मूव करता है और मूव करने के दौरान उसमें अंदर कुछ तब्दीली आएगी उसकी पर्सनालिटी में, तो इसको हम कहते हैं प्लॉट। फिर करेक्टर और थाट के बाद आपको मिलेगा स्पेक्टेकल कि किस तरह की सेटिंग है सारी, उसकी डिक्शन
जो लैंग्वेज यूज़ हुई है, डायलॉग वगैरह, और फिर आपके पास आता है जिसको कहते हैं मेलोडी, के बहुत जो म्यूज़िक वगैरह यूज़ होता है। तो बहुत लोग बहुत कम पैसों पर वो जाके ड्रामा देख लेते थे, और जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते थे तो दूसरे उनके लिए पैसे दे देते थे। और ये जो ड्रामा था, ग्रीक ड्रामा या रिलीजियस ड्रामा, ये अमूमन मजहबी ज़्यादा होता था और एंटरटेनमेंट कम होता था। और इसको हम ग्रीक ड्रामा को, क्लासिकल ड्रामा को ट्रेडिशनल थिएटर भी कहते हैं, ट्रेडिशनल ड्रामा भी कहते हैं, और या ओल्ड ड्रामा भी कहते हैं, क्लासिकल ड्रामा भी कहते हैं, ग्रीक ड्रामा भी कहते हैं। तो इसके लिए इसके मुख्तलिफ तरह के जो करेक्टरिस्टिक्स इसमें इन्वॉल्व होते थे वो ये होते थे कि दिलचस्प किस्म के इश्यूज़ जो सोसाइटी से रिलेटेड हों, जिनमें जो सोसाइटी में उस वक्त चल रहे होते थे, तो वो जितने इश्यूज़ हैं वो सारे इन्वॉल्व होते थे उसके अंदर। उन ग्रीक जो क्लासिकल ट्रेजेडी जो दिलचस्प इश्यूज़ होते थे, और फिर उसकी चूँकि इंटरेस्टिंग इश्यूज़ होते थे तो उनके करेक्टर या सिस्टम या सोसाइटी उसकी इन्वायरमेंट में भी होती थी। जो वहाँ पर हीरो लिया जाता था वो उन्होंने एक लॉफ्टी फिगर होती थी, क्योंकि वहाँ ये समझा जाता था कि जो कोई किंग जो होता है, खासकर उसके बारे में ये होता है कि जो किंग है वो गॉड की तरफ से अपॉइंटेड है, तो उसका डाउनफॉल पूरी सोसाइटी का डाउनफॉल होता है। तो हीरो जो होता है ना वो लॉफ्टी फिगर होती थी वहाँ पर। हीरो को कोई कॉमन मैन हीरो नहीं होता था। हीरो जो है उसके अंदर वो हैप्पीनेस टू प्रॉस्पेरिटी मूव करता था, और उसकी वजह ये बताई जाती थी कि इसके करेक्टर के अंदर कोई ऐसी खामी है, कोई फैटल फ्ला है, कोई इसका हमार्शा है, इसके अंदर कोई सिस्टम में कुछ ऐसा गड़बड़ है जिसकी वजह से ये करेक्टर के अंदर फ्ला है, जिसकी वजह से ये डाउनफॉल इसका हो रहा है। और वो आम बंदा नहीं हो सकता था, हायर लेवल का बंदा वो वहाँ पर लिया जाता था। फिर वो मूव करता था प्रॉस्पेरिटी से एडवर्सिटी की तरफ। फिर उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती थी, एनेग्नोसिस एंड पेरिपिटिया, या जिसको आप रिकॉग्निशन एंड रिवर्सल कहते हैं, कि हीरो जो होता है वो अननोन से नोन की तरफ मूव करता था क्लासिकल ड्रामा में, ग्रीक में। जैसे आप देखें तो इडिपस रेक्स को आप देख लें, या बाकी भी ड्रामे हैं कि हीरो को पहले पता नहीं है, उसको रिकॉग्निशन हो जाती है, उसको पता लग जाता है कि रियलिटी क्या है, फिर उसकी ना रिवर्सल हो जाता है, उसके सिस्टम में, उसकी बातों में, उसकी लाइफ में, उसके एक्शन में, उसके प्लाट में तब्दीली आ जाती है। तो इसको हम कहते हैं कि ये जो रिकॉग्निशन और रिवर्सल आपको मिलता है ग्रीक और क्लासिकल ड्रामा के अंदर। पिटी की इन्वॉल्वमेंट होती थी, फियर का जिक्र होता था, कैथारसिस बहुत अहम था वहाँ के अंदर। और जो हीरो होता था या क्लासिकल ड्रामा उसके अंदर हीरो का ट्रेजिक फ्ला जरूर बताया जाता था। ट्रेजिक फ्ला मीन्स कोई भी ऐसा फ्ला जिसकी वजह से करेक्टर का डाउनफॉल होता है। जैसे अगर आप इडिपस रेक्स कर ले तो वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस, उसके अंदर क्यूरियसिटी पाई जाती है। और हैमलेट की बात करें तो वो सोचता बहुत ज़्यादा है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा उसको डीपली जाके लेता है, एक्शन कम करता है। किंग लियर का लें तो वो डिसाइड नहीं कर पाता, और जो ओथेलो उसका सस्पिशन है। मैकबेथ का लें तो वो एम्बिशन है बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें उनके अंदर पाई जाती हैं। तो जो ट्रेजिडी वहाँ पर होती, तो ग्रीक क्लासिकल ड्रामा होता था या जो ट्रेजिडी होती थी वहाँ पर, वो मैन के बारे में और जो उसके अंदर सोसाइटी के अंदर जो जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही होती हैं, जो सिस्टम्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, सोशल सिस्टम होता है उनका, पॉलिटिकल सिस्टम होता था, मॉरल रिलीजियस, एथिकल रिलीजियस, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये उनको ना क्वेश्चन करती थी ये ट्रेजिडी कि फिर ये बात करती वाई मैन मास्टर, कि इंसान सफ़र क्यों करे। तो वो जो इंसान क्यों सफ़र करे ये भी ग्रीक क्लासिकल ट्रेजिडी में पाया जाता है। तो फिर ये एक नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स का ये था कि ये बताने की कोशिश करते थे कि मैन की प्लेस क्या है सोसाइटी के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर मैन प्लेस कहाँ वो फॉल करता है, उसकी पर्पज ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है या उसने कहीं जाना है तो वो आगे। फेट और लॉफ्टी मैन जो थे, वो बड़े लोग जो थे, लॉफ्टी मैन जो हीरो होता था उसकी फेट, तमाम लोगों की फेट उसके साथ मिक्स कर दी जाती थी, पूरे सिटी की, पूरे लोगों की जो होती थी। और ग्रीक जो अमूमन कहते थे बंदा आज़ाद है सोचने में, लेकिन जो कुछ वो एक्ट करता है वो बाउंड हो जाता है कहीं ना कहीं। तो ये ट्रेजेडी यही बताती है कि लगता ये है कि अपेरेंटली वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड है, कूल है, काम है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाके सिस्टम के साथ, सिस्टम के बैक में जाके तो उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है जिसकी वजह से वो सफ़र करता होता है। फिर जो ग्रीक जितना भी आपको मिलता है कि वो ये बताते थे कि जो इंसान की काजेज है सफरिंग की वो आउटसाइड में है
या उसके अंदर हैं, बाहर हैं, और इवल चांस कैसे होता है, ट्रेजिडी कैसे होती है। और फिर ये याद रखिएगा कि जो ग्रीक लिटरेचर था, ग्रीक कल्चर था, ग्रीक ड्रामा था, क्लासिकल ड्रामा, वो खास तरह के कल्चर की पैदावार था। इस वजह से आपको चीज़ें वहाँ मिलती हैं, क्योंकि ग्रीक के पास कोई कैनोनिकल बिलीफ नहीं होता था। उनके पास गॉड और गॉडेसेस होते थे, कोई डिवाइन रेवल्यूशन भी नहीं थी, कोई होली बुक्स भी नहीं थी, कोई चर्च नहीं थे, कोई प्रीस्ट नहीं थे, कोई और ओरेकल से जो इल्म आता था वही उनके पास आता था, गॉड की जो बात कही जाती थी। तो जो भी यहाँ पर था ना, वो उनके कल्चर और उनके ड्रामों में उनकी ट्रेजिडी को वहाँ पर उनके जो वहाँ पर शहरी सोसाइटी, उनका लॉ, उनकी ज़िंदगियों के साथ वो रेलेवेंट होता था। और फिर उनको जो एक चीज़ सिखाई जाती थी कि मोरालिटी सिखाई जाती थी कि वो कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को एक ख़ास सिमत में लेके जाना है और कैसे लाइफ को गुजारना है। तो ये सारा जो आपके क्लासिकल ड्रामा के बारे में, क्लासिकल या जिसको आप ग्रीक ड्रामा कहते हैं, क्लासिकल ड्रामा कहते हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रीक और क्लासिकल ड्रामा के। लेकिन इसके अंदर ना एक चीज़ तो ये याद रखिएगा कि क्लासिकल और ग्रीक ड्रामा में जो चीज़ बताई जाती थी वो ये थी कि पिटी और फियर्स अराउज होते हैं, फिर वो बैठ जाते हैं। यानी ये ना थियोरेटिकली चीज़ों को बताता है, सिखाता है, लेकिन एक सिस्टम अगर गलत है, सोशल, पॉलिटिकल, मॉरल, एथिकल, रिलीजियस या कुछ सिस्टम गलत है तो उसके खिलाफ उठ खड़े होना, ये वाला नहीं सिखाता था। ये इसके अंदर आप एक समझने की एक चीज़ आती है, ड्रॉबैक समझ लीजिए जो कुछ भी है। लेकिन जो क्लासिकल या ग्रीक ड्रामा है उसकी अपनी वैल्यू है, क्योंकि जब भी ड्रामे की बात करते हैं तो उसका जो ओरिजिन है वो वहाँ से ही लिया जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।